बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंट एंड फाइनेंस की जो स्टेटमेंट होती है बैंक किस तरीके से मेंटेन करता है। यहाँ पर जब आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं और उन क्लाइंट्स का जितना भी जो उनका डिपॉजिट होता है तो उसके इंटरेस्ट के बिहाफ पे जो है वो उनको कुछ टाइम बाद जो है वो कितना अमाउंट उनको मिलना होता है, तो वो उसकी पूरी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी ये मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। अब देखिए मेरे पास कुछ क्लाइंट्स के नेम है और यहाँ पर आपने जो है वो बैंक का नेम मेंशन करना है। जो भी आपके बैंक का नेम होगा वो आपको मेंशन करना है। अब मैं यहाँ पर जैसे टाइप कर लेता हूँ कि स्टेट बैंक, फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक का नाम हो सकता है, तो मैंने स्टेट बैंक टाइप कर दिया यहाँ पर और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अब इनिशियल डेट क्या होगी कि आप जो है वो आपने किस डेट से जो है वो अपना फिक्स डिपॉजिट जो है अप्लाई किया है और स्टार्ट किया, तो वो आपको यहाँ पर डेट मेंशन कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि 5 जनवरी और 2000 यहाँ पर हम कर देंगे 6 कर देते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं। अब मैं इस डेट को जो है यहाँ से करता हूँ ड्रैग। अब यहाँ पर डेट जो है वो हर क्लाइंट की डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट भी आएगी सेम भी आएगी, बट ये कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें हमने काम करना क्या है। लास्ट डेट जो है वो बैंक आपको बता रहा है कि 5 साल का भी होगा, 10 साल का भी हो सकता है या 3 साल का, डिपेंड करता है कंडीशंस की। तो लास्ट डेट जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसे मैंने 6 जैन 2011 कर देते हैं। तो ये लास्ट आपका जो है वो लास्ट डेट आ जाएगी। इसको आपने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है कि ड्यूरेशन कितनी बनती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और आपको यहाँ पर डेज का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले आपको एंड डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी। यहाँ पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, फिर आपसे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो इनिशियल डेट आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो टोटल ड्यूरेशन बता रहा है कि आपके पास टोटल ड्यूरेशन कितनी आ रही है। तो इसके बाद आपने इसको कर देना है ड्रैग। ड्रैग कर देंगे। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है एफडी अमाउंट, ये आपका है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि आपके पास इनिशियली अमाउंट कितना है या आप कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से ही जो है वो आपका इंटरेस्ट और आपका जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट होगा। अब जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि 5 लाख जो है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है, किसका अमाउंट है, इस वाले क्लाइंट का। अब सेकंड वाले एम्प्लॉय का 1,50,000 और इसको हम करते हैं 3 लाख और 4 लाख हम यहां पर कर लेते हैं। इसको भी हम 5 लाख कर देते हैं। तो ये फिलहाल जो हम अपने पास से जो है वो लिख रहे हैं यहां पर। तो किसी के 2 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, कुछ भी हो सकता है यहां पर। और यहां हम कर लेते हैं 7 लाख कर लेते हैं यहां पर। और सेकंड लास्ट वन हम यहां पर कर देंगे 6 लाख कर लेते हैं और तो 3 लैक्स कर दी। अब इसको आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करके इसको कॉमा वाली वैल्यू इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब इंटरेस्ट जो होगा वो बैंक कंडीशंस के हिसाब से जो है वो कितने क्लाइंट को कितना इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो यहाँ पर हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5% ऐड कर दिया, इधर हमने 6%, 3%, 8%, 4, 5, 6, 9, 8 और इसके बाद हमने 4%। अब ये आपका इंटरेस्ट आपके पास आ चुका है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट जो आपका बनता है आखिरी यानी लास्ट डेट तक, यानी कि आपने 2006 से शुरू किया, 2011 में खत्म हो रहा है, इसका मतलब 5 साल के बाद जो है वो आपका अमाउंट अगर आपके पास आपके फिक्स डिपॉजिट होता है। अब देखिए लाजमी नहीं कि फिक्स डिपॉजिट 5 साल तक आपका 5 लाख ही रहेगा, क्योंकि बाजू का ऐसा भी होता है कि आपका जो है अमाउंट आप उसके अंदर डिपॉजिट विड्रॉ सब चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन होती है। तो अभी अगर मान लीजिए कि 5 साल तक अगर आपके पास यही अमाउंट इतना आपका बैलेंस रहा, तो उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जितना अमाउंट मिलना है वो कितना होना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाकर एफ वी फ्यूचर वैल्यू, यानी कि इसकी जो शॉर्ट जो फॉर्म है इसकी फ्यूचर वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। रेट के अंदर आपने सबसे पहले अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। नंबर ऑफ टाइम पीरियड, अब नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना है आपके पास, तो ये आपके पास मौजूद है कि 6 से लेकर 11 तक, यानी कि 2011 तक आपके पास 5 साल बन रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 5 लिखा, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद आपसे पेमेंट पूछ रहा है, पीएमटी यानी पीएमटी अभी आपकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 0 लगा देना है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू में यानी आपका एफडी अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है, एंटर कर देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखें आपको इस तरीके से राइट हाईलाइट आपको शो हो रहा है। अगर इसको रिमूव करना है डॉलर साइन से तो करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्मूला
से पहले यानी FV से पहले जो है आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है वो आपका अमाउंट अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो रेड से हाईलाइट हो रहा था। अब देखिए यहाँ 5 लाख का जो डिपॉजिट था, फिक्स डिपॉजिट, तो 5 साल बाद जो है वो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से तो कितना बन रहा है यहाँ पर 6,38,140। तो ये आपका जो है वो टोटल अमाउंट बन रहा है, यानी कि आपको इतना इंटरेस्ट जो है वो आपके FD अमाउंट के अंदर ऐड कर दिया गया है। इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो हर क्लाइंट का जो डिपॉजिट होगा टोटल, उसके हिसाब से जो टोटल अमाउंट बन रहा होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको डॉलर्स में नजर आ रहा है, तो डॉलर करेंसी बाय डिफॉल्ट आ रही है इसके अंदर। तो करेंसी जो है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर करेंसी वाले ऑप्शन में जाकर, तो जो करेंसी आपके कंट्री के हिसाब से होगी वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा अकाउंट फाइनेंस की रिपोर्ट जो होती है बैंक जो वो है इस तरीके से अपने क्लाइंट के लिए बनाता है, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो इस उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।